हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट थे क्लास 10 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम आपका जो चैप्टर है 10.2 उसका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक का सोल्यूशन, 11 और 12 का सोल्यूशन सिर्फ इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि 12 का जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का सोल्यूशन हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत, ठीक है, यानी वृत्त के परिगत का मतलब उसके चारों ओर, ठीक है, कहता है कि समांतर चतुर्भुज है जो समचतुर्भुज होता है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो फिगर आपको कुछ इस प्रकार, ये आपको सटा होना चाहिए, मतलब सभी ओर से जो चतुर्भुज है वो क्या होता है, इसको सटा होना चाहिए। ठीक है, परिगत ही कह रहा है तो सटा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो दिख रहा है वो हमको लिखना है कि जो दिया है, क्या है, जो प्रश्न में जो सबसे पहले जो दिया है उसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे ना कि दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि प्रश्न में तो ये दिया है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब उसके बाद जो कहता है उसको हम बारी बारी से हम करेंगे। चलिए, तो उसके आगे जो हमको क्या है, जो और कुछ दिया है, क्या है, जो कहता है कि तथा वृत्त के परिगत, क्या है, तथा क्या है, वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर तथा क्या है, वृत्त के परिगत है। यानी क्या है कि दिया है कि एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और तथा जो क्या है, वृत्त के परिगत है। यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्त क्या है, वृत्त क्या है, समांतर चतुर्भुज, क्या है, वृत्त क्या है, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं, क्या है ना, भुजाओं ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी और कॉमा ए डी को क्रमशः, क्रमशः क्या है, बिंदु, किस किस बिंदु पर सटता है, पी क्यू आर एस, क्या है, पी क्यू आर एस पर क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, स्पर्श करता है ना। ये आप देख सकते हैं कि क्या है कि एक वृत्त है, वृत्त के चारों ओर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज क्या है कि वृत्त को चार बिंदुओं पर स्पर्श करता है। कौन कौन, पी क्यू आर और एस। जो समांतर चतुर्भुज का नाम क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, तो सिद्ध करना है, अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। जो सिद्ध क्या करना है कि क्या है कि ये जो है, ये जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या है, एक समचतुर्भुज, यानी लिख सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज होने के लिए क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। ऐसा हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या है, हम प्रमाण हम देंगे। तो प्रमाण में वही देंगे ना जो प्रश्न में पहले दिया है कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि यदि हम चलें, इसी में चलें, तो देखते हैं क्या कि ए बी जो है वो बराबर है डी सी के। क्या है, ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। और उसके साथ साथ जो बी सी भुजा है वो क्या है, ए डी के बराबर है। इसको हम मान लेते हैं समीकोण, या आप ए डी बराबर बी सी भी लिख, क्योंकि समांतर चतुर्भुज क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। और देखिए, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से क्या होती है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, क्या है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान समान होती है, बराबर होती है। यानी कह सकते हैं कि प्रत्येक जो स्पर्श रेखा है वो उसके बराबर, यानी कह सकते हैं पी का मान जो है वो ए एस के बराबर, यानी इसका मान इसके बराबर। इसको मानते हैं समीकरण 3। उसी प्रकार देख लें तो हो जाएगा बी पी बराबर बी क्यू, है ना, बी पी का मान बी क्यू के बराबर हो जाएगा, वो समीकरण 4। उसी प्रकार और देखें तो हो जाएगा सी आर का मान हो जाएगा सी क्यू के बराबर। इसको मानते हैं समीकरण, सी आर का मान जो है वो सी क्यू के
बराबर है। उसी के साथ साथ और देख लें तो हो जाएगा क्या, डी आर का जो मान है वो डी एस के बराबर, इसको मानते समीकरण 6 मान लेते, ठीक है। डी आर का मान है डी एस के बराबर है। चलिए तो अब क्या करते हैं, इन चारों को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 3+4+5+6 से, ठीक है। सबको जोड़ लेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ, हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। तो ए पी प्लस बी पी इसको जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। इसको जोड़े सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर तो बन रहा है हमारा क्या, सी डी या डी सी, इसको डी सी ही लिख लेते हैं, ठीक है, डी सी। इसको देख लें ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस डी क्यू तो बन रहा है हमारा ए डी, ठीक है। इसको जोड़ें तो हमारा बन रहा है क्या, बी सी, ठीक है। चल इतना हो गया। अब ध्यान दें कि समीकरण 1 तथा 2 में दिया है कि ए बी का मान डी सी के बराबर, अब बी सी का मान ए डी के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं हम कि ए बी, इसको भी डी सी को हम चेंज कर लेते हैं किस में, ए बी में ही, ठीक है। ए डी है, ठीक है, ए डी का मान हम बी सी में चेंज कर लेते हैं, और इसका भी मान बी सी तो पहले से है ही। तो कितना हो गया यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा क्या कि 2ab बराबर 2bc, तो 2 से 2 खत्म, यानी ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर हम समीकरण 1 में देखें तो ए बी का मान यानी क्या है, देखें ए बी बराबर ए सी हो रहा है, तो अगर एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड क्या होगा, अपने आप भी बराबर होगा, यानी कह सकते हैं इसी कारण कि ए बी का मान बी सी के बराबर, बी सी का मान सी डी के बराबर, सी डी का मान क्या है, ए डी के बराबर या डी सी है, ठीक है। तो यही चीज़ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये कब होगा, जब क्या है, यानी अतः कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा, क्योंकि समचतुर्भुज क्या होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। आप यहाँ पर ही प्रूफ लिख सकते हैं, क्योंकि इतना इसका मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज ही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे तो एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में क्या है, बहुत सावधानी से इसको आपको बनाना पड़ेगा, कि छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत ध्यान से पार्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर थोड़ा सा भी नहीं समझा तो समझिए आपके ये प्रश्न आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए जो सबसे पहले दिया है उसको लिखेंगे। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या के क्या है, 4 सेंटीमीटर की वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी, यानी बी डी और डी सी जो कहता है जिनके स्पर्श बिंदु डी है, ठीक है, बी सी विभाजित है, कहता है कि लंबाई 8 और 6, इसके 8 है, इसका मान 6 है। तो जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो जब ये 6 है तो ये भी 6, ये 8 है तो ये भी 8 है, ठीक है। कहता है कि भुजाएं ए बी तथा ए सी, ए बी तथा ए सी पूरा, क्योंकि देखिए ये एफ क्या है, यहाँ पर भी तो बिंदु टकराएगा ना, तो ये एफ और ई में बट गया, ठीक है। और इसका मान अभी हमको पता नहीं है, तो इन दोनों का मान हमने एक्स मान लिया, तो हमको तो सिर्फ इन दोनों का पता है, क्योंकि जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इन दोनों का मान हमको क्या है, निकालना है। तो निकालने के लिए क्या है, बहुत सारे पापड़ हमको क्या है इस मैथ्स में बेलना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे कि माना क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत, जो सबसे पहले क्या है, जो दिया हुआ है, जो दिख रहा है उसको लिखा हुआ ऊपर दिया हुआ है कि वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार, मान लीजिए तो प्रश्न उतारें, ठीक है, इस प्रकार खींचा गया, क्या इस प्रकार खींचा गया कि त्रिभुज ए बी सी, क्या त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, क्या त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं बी सी कॉमा ए बी और तथा ए सी क्या कहता है, वृत्त को, क्या कहता है, वृत्त को क्रमशः क्या है, डी कॉमा ई कॉमा एफ, ठीक है,
पर क्या करती है, एफ पर स्पर्श करती है। ठीक है, एफ पर क्या, डी ई एफ बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। आप बिंदु भी लिख सकते हैं। ठीक है, और माना क्या मान लेते हैं कि ए एफ, ठीक है, बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी ए एफ का मान हमने क्या एक्स मान लिया। ठीक है, तो एक्स हमको लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ लिखेंगे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, क्या है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई, क्या है, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो समान होती है तो कह सकते हैं, इस बिंदु से देखिए दो स्पर्श रेखाएं ए एफ और ए ई, तो कह सकते हैं कि ए एफ का जो मान होगा ए ई के बराबर होगा, यानी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसे हमने पहले ही लिख लिया था। और यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि डी सी का मान क्या है, सी एफ के बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, ये इसका मान इसके बराबर, और इसका मान इसके, यानी कह सकते हैं कि बी सी का मान बी ई के बराबर हो जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इससे लगा हुआ है, एक ही बिंदु से एक रेखा की लंबाई है। जैसे देखिए इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा, ये और ये, तो इसका मान 8 है, तो इसका मान, इस बिंदु से दो, ये और ये, तो इसका मान 6, तो ये भी कितना होगा, 6 होगा, ये आपको पता है। तो चलिए चलते हैं अब इसमें। तो अब क्या है कि अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि ए बी सी बड़ा त्रिभुज है, तो हम क्या है अब उसी से चलते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्या त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यदि हम बी सी भुजा की बात करें, टोटल बी सी की, तो हमको ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, यानी 8 + 6, यानी बी डी प्लस डी सी का मान कितना हो जाएगा, 8 + 6 बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यदि हमको ए बी निकालना पड़े, तो हमको ए एफ प्लस ए ई प्लस बी ई जोड़ना पड़ेगा, तो कितना, एक मान एक से, एक का मान 8 है, तो कितना हो जाएगा, x + 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यदि हमको जोड़ना पड़े, ए सी का निकालना पड़े, तो हम क्या लिखेंगे, ए एफ प्लस सी एफ। ठीक है, तो हमको क्या आप मिलेगा, x + 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार क्या है हमारा ये त्रिभुज ए बी सी में निकला। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका क्या है, थोड़ा सा रोचक, यानी इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको हम चलेंगे क्लास 9 से। ठीक है, क्लास 9 से देखिए चलने का मतलब है, आप समझिए यहाँ पर करने क्या वाले हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अब, ठीक है, अब क्या कहते हैं, माना। ठीक है, अब हमको मानना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ए भुजा के सामने वाला जो बी सी है, इस टोटल को हम मान लेते हैं स्मॉल ए। ठीक है, जो जैसे उसको जो लिख रहे हैं बस आपको वैसा ही करना, थोड़ा सा भी आपने गलत किया तो आपको पूरा गलत। सी के सामने वाला जो है इसको मान लेते हैं हम स्मॉल सी, अब बी के सामने वाले को हम मान लेते हैं स्मॉल बी। ठीक है, याद रखना जैसे जैसे हमने किया बिल्कुल वैसा ही। तो मानते हैं स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का मान कितना, 8 × 6 = 14 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल बी के सामने वाला तो x + 6, तो यानी हो गया x + 6 सेंटीमीटर। और सी का मान कितना हो गया कि x + 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया हमारा। अब क्या है, हम कक्षा 9 में हमने पढ़ा था एक हमारा हीरोन सूत्र। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला, कि जिसमें क्या था कि हम उसमें भी क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते थे। तो हमको क्या है, त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। तो जानते हैं कि अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप में क्या है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ता था। तो यही फॉर्मूला था ना, a + b + c/2। तो चलिए तीनों को जोड़ते थे, कितना हो जाएगा, 14 + x + 6 + x + 8 बटा 2, तो कितना हो जाएगा, 28 + 2x बटा 2, यानी कितना, अगर 2 कॉमन निकालें तो 14 + x बटा 2, तो 2 से 2 खत्म, यानी कितना हो गया, 14 + x सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या नहीं गया, 1 सेंटीमीटर हटाते हैं, 14 + x हो गया, ये हमारा क्या, ये हमारा अर्ध परिमाप हो गया। तो इसीलिए अब क्या है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन फार्मूला के द्वारा। तो हीरोन फार्मूला क्या होता था हमारा, याद कीजिए, तो s × s - a
एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता था। अब चलिए तो रूट अंडर यहाँ पे कितना हो गया, एस का मान 14 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स माइनस ए का मान कितना है 14 है, तो 14 लिखेंगे, ठीक है। और इंटू 14 प्लस एक्स माइनस बी का मान कितना, एक्स प्लस है तो माइनस आएगा तो सबका चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस सी का मान है एक्स प्लस 8 तो माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 14 से 14 खत्म, एक से एक्स खत्म, एक से एक्स खत्म, तो कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू कितना 14 में से 6 गया 8, 14 में से 8 गया 6, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पर 14 प्लस एक्स इंटू 8 छः करता 48 इंटू एक्स 48 एक्स, ठीक है। ये इतना हमारा जो हमारा यहाँ पर आया है वो है हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और चलते हैं आगे, क्योंकि अभी हमारा क्या सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, इसका मान हमारा पूरा कंप्लीट नहीं आया। तो आगे वीडियो में बने रहे, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आपको फिगर देख के थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ लिखते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, इतना हमको पता है, ठीक है। चलिए तो यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि ये ओ है, ठीक है। हमने कुछ ऐसा फिगर बनाया, यानी सी से ओ को मिलाया, बी से ओ को मिलाया, फिर क्या है ओ से ए को मिला, फिर क्या है कि देखिए यहाँ पे एक त्रिज्या पहले खींची हुई, तो त्रिज्या हमने इधर भी खींच लिया और इससे भी, यानी ओ से ई को मिलाया और ओ से एफ को मिलाया, यानी कुछ आपको इस प्रकार का फिगर बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ओ डी जो है लंब है बी सी पर, ओ ई जो है लंब है ए बी पर, और क्या है ओ एफ जो है लंब है ए सी पर। आप देख सकते हैं कि सारा सारा लंब है। अब चलिए कि यदि हमको निकालना पड़े त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इस कंडीशन में, तो हम क्या करते थे, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि हमको त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है, अब प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या त्रिभुज अलग अलग पार्ट में। देखिए क्या हमने कहा कि त्रिभुज क्या है बी ओ सी, यहाँ देखिए अगर इस त्रिज्या को हटा लें तो यहाँ 3 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ये देखिए बन रहा है, एक ऐसा एक त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद एक त्रिभुज आपको कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, एक त्रिभुज इधर दिख रहा है, यानी 1 2 3 है ना, एक त्रिभुज 2 त्रिभुज या 1 3 त्रिभुज, यहाँ कुल 3 त्रिभुज बन रहा है। तो तीनों त्रिभुज के क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा। चलिए यदि हम त्रिभुज ए बी ओ सी का क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाए 1/2 गुने, देखिए आधार क्या है बी सी, तो बी सी का मान कितना है 14 है, गुने लंब, तो लंब यहाँ पर क्या है लंब का मान 4 है, यानी प्रत्येक जो त्रिज्या है उसका मान कितना है 4 है, तो 4 होगा गुना, प्लस ए ओ बी में चलें, ए ओ बी इधर में चलें तो क्या आधार क्या है x प्लस 8 है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 8, ऊंचाई तो त्रिज्या की लंबाई कितनी है 4 है, प्लस 1/2 इधर में आए तो इधर की लंबाई कितना है आधार की x प्लस 6, और त्रिज्या की लंबाई यानी ऊंचाई कितना है 4, 2 से काटें तो ये 2 बार में, ये भी काटें तो 2 बार में, ये भी काटें तो 2 बार में, ठीक है। तो 14 दूनी कितना 28 प्लस कितना x प्लस 8 गुने 2 प्लस x प्लस 6 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 28 प्लस इधर देखें तो 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 हो जाएगा कितना 28 16 44, 44 12 56, कितना हो जाएगा 56 प्लस 2 4x, ठीक है। इतना हमारा मान है। याद करें कि पीछे भी हमने क्या है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है। ये हो गया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिखें कि इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मान कितना है 56 प्लस 4x, ठीक है। और याद करें कि पहले भी हमारा एक मान आया है कितना रूट अंडर
14 प्लस एक्स इंटू 48x बराबर इसका ले आते हैं 56 प्लस 4x। ठीक है, अब क्या है, अब इसके द्वारा क्या है कि x का जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, हम ज्ञात हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो हो जाए कितना रूट अंडर, अब इसको 14 प्लस एक्स को तोड़ते हैं तो 14 प्लस एक्स इंटू कितना 4 गुने 4 गुने 3 गुने एक्स। ठीक है, बराबर 56 प्लस 4 हो गया ना, 4 चौका 16 तैयार था। अब देखिए 2 को 4 है तो रूट में से जानते हैं एक निकलता है, तो 4 कितना रूट अंडर 14 प्लस एक्स इंटू 3x बचेगा बराबर कितना, इधर भी 4 कॉमन निकाले तो क्या बजाय 14 प्लस एक्स बजाय, तो 4 से 4 खत्म। तो हम करेंगे अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 14 प्लस एक्स इंटू 3x का होल स्क्वायर बराबर 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, एक 14 एक्स से एक 14 एक्स खत्म, तो 3x का मान कितना हो गया 14 प्लस एक्स हो गया, तो 3x माइनस एक्स बराबर कितना 14 हो गया। तो 3 में से एक गया यानी 2x बराबर 14, तो 2 सत्ते 14 यानी x का मान कितना 7 सेंटीमीटर, यानी किधर भी साइड एक यानी x का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी ये भी 7, तो ये भी x का मान है ना, ये भी 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण हमको यहाँ ज्ञात करना है, इसीलिए भुजा ए बी, ठीक है ए बी टोटल ए बी का मान कितना है x प्लस 8 है, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 यानी कितना 15 सेंटीमीटर। और उसी कारण भुजांक को ए सी ज्ञात करना है, तो ए सी का कुल मान कितना है x प्लस 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 बराबर कितना 13 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।